as you can see that we have taken two trades today and let me explain you the reason. क्या रीज़न था ट्रेड को लेने का एंड क्या रीज़न नहीं था. स्पेशली मेरे को ये पहले बैंक निफ्टी का जो ये है इनको हटाने दीजिए एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर यू माई एनालिसिस कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर माई ट्रेड्स एंड जो मैंने ट्रेड्स ग्रुप में दिए थे वो उनके रीजंस क्या थे. ओके सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे गाइस तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई. ओके सो दैट डोंट गिव मी मच कॉन्फिडेंस टू टेक ट्रेड इन बैंक निफ्टी. ओके सो मैंने मॉर्निंग में ही अपना एक बना लिया था कि बैंक निफ्टी में तो ट्रेड लेना ही नहीं है. ओके वी विल आइदर ट्रेड इन निफ्टी और फिन निफ्टी. ओके बस मेरे ये दो ही थे कि मैं या तो निफ्टी में ट्रेड लूँगा या तो फिन निफ्टी में ट्रेड लूँगा. सो लेट मी कम्स टू निफ्टी चार्ट. ओके गाइस फिन निफ्टी की जो ट्रेड थी उसका एनालिसिस मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ. अभी पहले निफ्टी का देख लीजिए. निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी द सी पी आर टूडे. ओके निफ्टी का जो सी पी आर है इट्स काइंड ऑफ वाइड. ओके ये टाइप ऑफ वाइड सी पी आर है. वाइड सी पी आर इन सेंस क्या होता है गाइस, जब भी मार्केट डाउन साइड में आता है ओके एंड इफ देयर इज अ वाइड सी पी आर ओवर हियर सो इट एक्ट एज एन सपोर्ट. ओके और ऐसे ही सिनेरियो अगर समझो मार्केट के ऊपर है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मार्केट अपसाइड जा रहा है और सी पी आर ऊपर है तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ओके समझ रहे हो, मतलब डाउन रहा तो सपोर्ट, ऊपर रहा तो रेजिस्टेंस. ओके सो यहाँ पर एक माइनर सा ट्रेंड लाइन बनता है. आई एम नॉट अ टू बिग फैन ऑफ ट्रेंड लाइन गाइस बट येस कुछ बना इसके लिए मैंने लगाया वहाँ पे एंड हमारी यहाँ पे एक सी की एंट्री थी. दिस वॉज द एंट्री. रीजन बिहाइंड इट मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी और सेकेंड रीजन क्या था ट्रेड के लिए कि सी पी आर सपोर्ट टू टाइम्स लिया. वन टाइम ओवर हियर लुक एट द बिग कैंडल, सेकेंड टाइम हियर. सो यहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि निफ्टी के अंदर एक ट्रेड बन सकती है एंड आफ्टर दैट लुक एट द मूव. ओके उसके बाद सिर्फ 20 EMA के मार्केट ऊपर ही रहा, उसके नीचे आया ही नहीं. ओके सो दिस वॉज द रीज़न वाई आई गेव ट्रेड इन निफ्टी. सबसे पहला चीज़ जो था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था एंड सेकेंड जो मेजर कॉन्फिडेंस जो मुझे लाके दिया वो था सी पी आर का सपोर्ट. ओके सो वी कैन टेक अ प्रॉफिट. वी टुक अ ट्रेड समवेयर हियर. ओके हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी और डेज हाई के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग या समवेयर हियर. ओके मैंने ग्रुप में मेंशन किया था दिस कीप दिस ट्रेड एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड. सो हमने 50 के आसपास में लिया था एंड अभी करंटली उसका 80 के आसपास प्राइस चल रहा है. तो जहाँ तक मुझे पता है हमने 65 और 68 के आसपास हमने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था. नाउ कमिंग टू फिन निफ्टी ट्रेड कि फिन निफ्टी की जो एनालिसिस थी वो क्या थी. ओके फिन निफ्टी के ट्रेड की अगर मैं बात करूँ गाइस तो फिन निफ्टी के ट्रेड में जस्ट अ मिनट गाइस. ओके फिन निफ्टी के ट्रेड के अंदर यहाँ पर वर्जिन सी पी आर था. ओके वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न वर्जिन सी पी आर. ओके वर्जिन सी पी आर तो यहाँ पर आया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई. ओके लुक एट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई. ओके सो आर माई ट्रेड वॉज समवेयर हियर. ओके मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, एक पर्सनल ट्रेड लिया था एंड क्योंकि ये रिस्की था. अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लूँ तो मेरा एस एल यहाँ पे होता था. ग्रुप में इतना बड़ा एस एल मैं कैसे दे सकता हूँ एंड इमीडिएटली यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ग्रुप में दे दूँ यहाँ तो इतने से टारगेट के लिए इतना बड़ा एस एल ओके वो कंफर्टेबल नहीं है. ओके सो बेटर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं दी, मैंने ट्रेड दी यहाँ पे. ओके यहाँ पे ओके आप अगर यूट्यूब के अंदर हो मेरे चैनल में तो आई हैव पोस्टेड वन वीडियो दैट इज़ 20 EMA प्लस पीवट पॉइंट्स. ओके ये वीडियो आप देख लेना, यू विल कम टू नो कि ये ट्रेड का रीज़न क्या था. ओके दिस वॉज द लोकेशन वेर यू हैव टू टेक द एंट्री 20 EMA का रेंज एंड पीवट का सपोर्ट. तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनती है, यहाँ पे तुम्हारा एस एल बनता है. सी पी आर के कहीं भी रेंज पे तुम तुम्हारा प्रॉफिट बुक कर सकते हो बट माई टारगेट इज़ एट डेज हाई. ओके डेज हाई का मेरा टारगेट है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर गाइस मेरे तरफ से आप समझ लेना इसको कि वाई प्रीमियम में बढ़ावट नहीं हो रही है, मतलब प्रीमियम्स जो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, रीजंस क्या है उनके अंदर. तो लेट मी गिव यू फिन निफ्टी चार्ट का एक्सप्लेनेशन ओनली. अगर फिन निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ के गाइस ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्लस्टर ऑफ बेरिशनेस एंड साइडवेज कैंडल, फिर एक बड़ा कैंडल बना, फिर वापस 4-5 साइडवेज कैंडल, फिर बड़ा 3 कैंडल्स बना एंड उसके बाद अपसाइड तो आया है बट एकदम फाइट, मतलब देयर इज़ अ ह्यूज फाइट बिटवीन पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स. मतलब दोनों के बीच में बहुत फाइट हो रहा है. मतलब बुल्स लोगों के अंदर भी फाइट है एंड बियर्स लोगों में भी फाइट है. मतलब यहाँ पे मजबूत फाइट हो रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही है. एंड लेट मी कम टू द प्रीमियम चार्ट गाइस. यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे अगर आप आओगे तो यू विल कम टू नो कि प्रीमियम चार्ट में क्या प्रॉब्लम है. लुक हियर जस्ट अ मिनट गाइस.
प्रीमियम चार्ट में अगर बात करूँ गाइस, तो प्रीमियम चार्ट में कोई मोमेंटम हुआ ही नहीं। ओके, हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, दैट इज 2021। अब तक प्राइस 26 28 का ही, और हाई इसने बनाया 23 33 का हाई बनाया। ओके, दैट्स अराउंड 12-13 पॉइंट्स। इट्स नॉट बिकॉज अपनी एंट्री रॉन्ग है, अपनी एंट्री जो है वो बराबर लोकेशन पे, बराबर राइट लोकेशन पर है, बट ओनली बिकॉज ऑफ दैट इज अ फाइट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, ह्यूज फाइट है, इसलिए ये ट्रेड इतनी काम नहीं कर रही है। ओके, सो ऐसा कभी मत समझना कि हमारी जो ट्रेड है हम लेते हैं हमको लॉस होता है, ऐसे ऐसे। ओके, पेशेंस गिव्स यू प्रॉफिट्स। अपनी जो ट्रेड थी बहुत अच्छी थी, बट कंडीशन सिर्फ ये हो गया कि अपना ट्रेड जो था साइडवेज जोन पे चला गया। ओके, ये जो ट्रेड हमारी जो थी वो साइडवेज पे चली गई, दैट्स द रीज़न वी हैव फेस्ड, नॉट लॉस्ट, बट जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो उतने रेंज पे मिला नहीं। ओके, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सेलर्स। ओके, सेलर्स, बायर्स लोग के लिए ये ऐसे मार्केट बहुत ही ख़राब होते हैं, बट येस इफ़ आई से दैट सेलर्स मेक्स दिस प्रॉफिट। यहाँ पे किसने भी अगर पुट को शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे समझो 40 पे भी उसने शॉर्ट किया होता, तो यहाँ पर आता है तो उसका 20-15 प्राइस हो गया रहेगा अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 100%, 50% आ रहा है। ओके, 50% आ रहा है उसका, अभी तक का प्रॉफिट हो चुका रहता, बट ओनली बिकॉज ऑफ वी आर अ ऑप्शन बायर we have to also pay for theta decay. Okay, so this was my analysis for Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty guys, and yes, if you have any questions drop me a text, I will try to help it out. Thank you guys and stay connected.